हेलो फ्रेंड, मैं नीतू श्रीवास्तव एक और वीडियो के साथ फिर आप लोग के सामने आई हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरी दुनिया है, एक पूरी भावना है। मैं बात कर रही हूँ माँ की। आज मदर्स डे है। मदर्स डे हमारी माँ के लिए ये दिन समर्पित है। जो भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं के लिए दिन समर्पित है। माँ जो हमारे लिए वो सब कुछ करती है जो शायद कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। कोई रिश्ते में वो भावना नहीं होती जो माँ के रिश्ते में होती है। माँ हमारे लिए दिन रात जगती है, हमें खाना खिलाने के लिए खुद भूखा रहती है, अपनी नींद छोड़ देती है, अपनी भूख छोड़ देती है, अपनी खुशियाँ छोड़ देती है सिर्फ अपने बच्चे के लिए। अपना पूरा जीवन वो अपने बच्चे के लिए, उसके लिए, उसकी दुनिया, उसकी संसार, उसके बच्चे होते हैं और उसके लिए वो सब कुछ निछावर कर देती है। तो आज मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ माँ के बारे में, जिसने अपनी पूरे जीवन हमारे लिए समर्पित किया है, अपने बच्चों के लिए समर्पित किया है। उनको हम इस मदर्स डे पे कुछ खास दें, उनके लिए कुछ खास चीज़ें करें, जिससे उन्हें हमारे जीवन में जो उन्होंने हमें महत्व दिया है, जो हमें आज इतना बड़ा किया है, हर चीज़ हमें दी है, उसका कुछ अंश हम उनके चेहरे पे खुशी दे के कर पाए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं बात कर रही हूँ माँ की। आज मदर्स डे है। हर कोई अपनी माँ को अपने तरीके से खुश करने के लिए उन्हें तोहफे दे रहा है, अपने उनके साथ फोटो खिंचा के वीडियो शेयर कर रहे हैं या फेसबुक पे डाल रहे हैं। बहुत कुछ अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। माँ जिसने हमारे लिए अपनी भूख प्यास छोड़ दी। जब हम छोटे थे तो उन्हें अपनी ना दिन का ख्याल था ना अपनी रात का, सिर्फ वो हमारे पीछे लगी रहती थी। हमें खाना खिलाना है, हमें सुलाना है, हमारी देखभाल करनी। अगर हमारी तबीयत खराब है तो रातों रात जागती थी। अपनी खुशियाँ भूल गई, अपना जीना भूल गई, अपना स्वास्थ्य भूल गई। तो क्या आज हम इस मदर्स डे पे कुछ खास कर सकते हैं उनके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। इस मदर्स डे पे क्यों ना हम उन्हें खास तोहफा दें, उनके स्वास्थ्य जीवन के लिए, उनकी खुशियों के लिए। जो उन्होंने अपने जीवन में हमारे लिए किया है उसके कुछ अंश हम उनको भी दे पाए। हमारी माँ जो हमारी पहली टीचर होती है, हमारी पहली प्रेरणा होती है, हमारी पहली मोटिवेशनल होती है, स्पीकर होती है। लोग आज मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन सबसे पहली टीचर, सबसे पहले जो दुनिया हमें दिखाती है, सिखाती है, वो हमारी माँ होती है। माँ के लिए जो भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि माँ को समझ कुछ भी कह पाना या माँ के लिए हम कुछ शब्दों को से खाली उन्हें डिस्क्राइब कर दे, उनका वर्णन करें, तो ये असंभव है। माँ के लिए हम जो भी करते हैं वो कम ही होता है। हमारी माँ को क्या चाहिए? सिर्फ कुछ खुशियाँ चाहिए उन्हें हमसे। वो क्या चाहती है? हमसे हमारा समय, जो हम शायद नहीं दे पाते। तो क्यों ना इस मदर्स डे पे माँ के स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, माँ की खुशियों के ऊपर हम लोग कुछ करें। तो इस मदर्स डे से ये संकल्प लीजिए कि हम हमेशा अपनी माँ की खुशियों का और स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, अपनी माँ को खुश रखेंगे। अपने माँ के स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि आप अपनी माँ को साथ कुछ छोटे छोटे प्राणायाम कर सकते हैं, जो उनकी सहूलियत के हिसाब से। अगर माँ आपके साथ रहती है तो आप उनके साथ बैठ के कर सकते हैं, उन्हें समय भी देंगे आप, और उनके साथ उनके स्वास्थ्य पे आप ध्यान भी दे पाएंगे। अगर वो वॉकिंग कर सकती हैं, वॉक कर सकती है, तो उन्हें 30 मिनट या 20 जितना भी वो वॉक कर सकती है आराम से, आप उनके साथ वॉक करने जाइए। उन्हें वॉक करने के लिए कहिए, उन्हें आप वॉकिंग शूज़ ला के दीजिए जिससे वो वॉक करने जाए। उनके हेल्थ चेकअप पे ध्यान दीजिए, उनका रूटीन हेल्थ चेकअप आप कराइए। जैसे उनके ब्लड शुगर है, बीपी है, उनकी बोन डेंसिटी के बारे में टाइम टाइम पे आप चेकअप कराइए, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारी माँ के जो स्वास्थ्य है वो कितना बेहतर है, या हमें उसमें और क्या करना चाहिए जिससे उनकी हम देखभाल कर सकें। माँ सब कुछ जानती है हमारे बारे में। क्या हम माँ के बारे में सब कुछ जानते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, उनकी खुशियाँ किस में है, वो क्या खाना पसंद करती हैं, या उनकी इच्छाएं क्या थी, या उनके शौक क्या थे जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिए? तो उन सब चीज़ों को पे हमें माँ से बात करनी चाहिए। उनके पसंदीदा भोजन उन्हें कराने चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हों और उनको खुशी भी दे सके। उनको जो पसंद हो, जैसे कि उनको अगर मूवी देखना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, कहीं घूमना पसंद है, तो
तो आप इस सब पे उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको घुमाने ले जा सकते हैं वीकेंड पे। अगर आपके साथ माँ रहती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें कहीं घुमाने लेके जाइए, उन्हें मूवी दिखाने लेके जाइए। अगर उनको किसी धार्मिक स्थल पे जाना पसंद है तो उनके साथ आप जाइए, नहीं जा सकते हैं तो उन समय निकालिए। अगर आपके साथ माँ नहीं रहती है, दूर रहती है, आप अलग रहते हैं काम की वजह से, तो माँ के पास समय बिताने के लिए कभी बीच बीच में माँ से मिलने जाइए, उनको घुमाइए फिराइए, उनके साथ समय बिताइए। क्योंकि इस उम्र में जब हम सब बड़े हो जाते हैं, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो माँ को सिर्फ हमसे हमारा समय चाहिए होता है, क्योंकि उनके लिए हमारे साथ बात करना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो इस मदर्स डे पे आप ये हमेशा संकल्प लीजिए कि माँ को समय देंगे, माँ के चेहरे पे खुशी हमेशा रहेगी। उनसे बात करिए, उन्हें दिल से गले लगाइए, क्योंकि ईश्वर ने माँ बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता, इसलिए ईश्वर ने माँ रूपी ईश्वर बनाया जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारा ध्यान रखे। जिस घर में माँ होती है वो घर घर होता है। माँ पूरे घर की एक प्रेरणा होती है, एक जड़ होती है। माँ के बिना घर अधूरा होता है। और जिस माँ ने अपनी खुशियाँ, अपना जीवन, अपना दिन रात सब कुछ अपने बच्चों के लिए त्याग दिया, क्या आज हम उन्हें ये नहीं दे सकते कि आज हम भी उनके लिए कुछ करें? हम उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उनकी खुशियों पे ध्यान दें। तो क्यों ना अभी से शुरुआत की जाए, माँ को खुशियाँ दी जाए, माँ से समय बिताया जाए, माँ के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, उनके शौक पे ध्यान दिया जाए। उनके लिए इससे बड़ा कोई और तोहफा नहीं है। माँ को कभी भी कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए होता है, वो बहुत कीमती तोहफा कभी नहीं अपने बच्चों से चाहती हैं। वो सिर्फ चाहती हैं बच्चों से उनकी लिए समय मिले, बच्चे उनसे बात करें, उनको अपना समय दें, उनसे छोटी छोटी उनकी ख्वाहिशों के बारे में पूछें। शायद ही आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते हो कि उनकी माँ को क्या पसंद है, वो क्या खाना पसंद करती है। माँ तो बच्चे के बारे में सब जानती है कि मेरे बच्चे को ये खाना पसंद है, वो खाना पसंद है। क्या आपको पसंद है? सोचिए ज़रा इस बारे में। क्या आप अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या कपड़े पसंद है, क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, क्या उन्हें टीवी देखना पसंद है या मूवी देखना पसंद है या किसी धार्मिक स्थल पर जाना पसंद? इस बारे में विचार कीजिए और इस मदद से कोशिश करिए कि अपनी माँ के लिए ये सब चीज़ें करिए, ये सब कुछ जानिए और उनको खुश करने के लिए ये सब चीज़ें करिए। अगर आज आपके पास माँ साथ में है तो आप बहुत खुशनसीब हैं। अपनी माँ को जाके गले लगाइए, उन्हें जादू की झप्पी दीजिए, कस के टाइट से हक कर लीजिए। जो खुशी माँ को चिपका के मिलेगी, गले लगा के मिलेगी, शायद ही किसी और चीज़ से आपको मिल सकती है। उनको समय दीजिए, उससे अच्छी अच्छी बातें करिए, हंसी मजाक करिए, उन्हें घुमाने लेके जाइए आज। तो देखिएगा आपके माँ के चेहरे की जो मुस्कान होगी वो आपको कितना सुकून देगी। अगर आपकी माँ आज आपके पास नहीं है या इस दुनिया में नहीं है तो उनके सिखाए हुए संस्कारों को आगे लेके जाइए। उनको दिल से धन्यवाद दीजिए कि आज उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आज आप इस मुकाम पे हैं। एक अच्छे बच्चे के, एक अच्छे पति बन पा रहे हैं, अच्छे बेटे बन पा रहे हैं, या एक अच्छी बेटी हैं आप, एक अच्छी माँ आप बन पाई अपनी माँ के संस्कारों को लेकर। तो ये सब ज़रूर करिए। अपनी माँ अगर आपके साथ है या कहीं दूर रहती है तो माँ के लिए कुछ अच्छा सा जो आपकी माँ और आपके बीच के रिश्ते को डिफाइन कर सके, उसको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए माँ क्या है, आपके लिए माँ का होना, माँ का अस्तित्व क्या मायने रखता है। मेरे लिए तो जो रखता है शायद ही उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज हम यहाँ पे हैं, आज जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, जो मैंने सीखा है वो सब मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। कैसे हमें हर परिस्थिति में खड़ा होना है, किसी से कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि कहा जाता है ना माँ सबसे पहली टीचर होती है। तो ये सच कहा जाता है, क्योंकि जो संस्कार हमें माँ ने दिए उसी संस्कारों को लेके हम आगे जाते हैं। माँ के साथ एक वीडियो बनाइए, अच्छी अच्छी पोस्ट बना के मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे टैग करिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी अपनी माँ के बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आपने अपनी माँ के साथ कैसे समय बिताया, माँ के लिए आपने क्या किया और माँ आपके लिए क्या मायने रखती है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे ही भी मैं इस तरह के और वीडियो लेके आती रहूँगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आज का दिन माँ के नाम पे समर्पित करिए। आज का दिन आप सबके लिए बहुत खुशियों से भरा हो, आपके और अपनी माँ के रिश्ते को और मजबूत बनाए और खुशियों से भरपूर रखे और माँ आपकी हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।